हुत्तीन की जंग में ईसाई फौजों को जिल्लत आमेज शिकस्त देने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन की मजबूत और बड़ी फौज ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। ये बिल्कुल वाज़ेह था कि मुस्लिम फौज जल्द ही शहर पर कब्जा कर लेगी। यरूशलेम के दिफा के रहनमा बालियान ने हालात काबू से बाहर होते देखकर एक एलची के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन से मुलाकात की। बातचीत के दौरान बालियान ने सुल्तान को धमकी दी कि अगर उसके गैर मशरूत हथियार डालने के मुतालिबात पूरे न किए गए तो वो शहर की 5,000 की पूरी मुस्लिम आबादी को कत्ल कर देगा और वहां मौजूद इस्लामी आसार और तामीरात को तबाह कर देगा। उससे बालियान ने वाज़ेह कर दिया कि वो शहर में मौजूद ईसाइयों की कस्मत के बारे में बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि सुल्तान की फौज को पूरे शहर में दाखिल होने में सिर्फ चंद ही दिनों की बात है। दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन नबी इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार थे और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात से बचना चाहते थे। वो जंग और अमन का ज़हीन था और उसने गुस्सा दिखाने के बजाय रहमदिली का मज़ाहिरा किया और कुछ बहस के बाद ये मुआहदा हुआ कि ईसाई बहुत कम रकम अदा करेंगे और शहर से निकल सकते हैं। इस रहमदिली ने न सिर्फ 5,000 मुसलमानों की जानें बचाएं, बल्कि शहर की पूरी ईसाई आबादी को भी मुस्लिम फौज के ग़ैज़ो ग़ज़ब से बचाया, जो जल्द ही इस पर काबू पाने वाली थी। पहली सलीबी जंग के बाद मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम आज भी लोगों के ज़हनों में जिंदा थे। यहां तक कि ईसाई मौरिख ने पहले सलीबियों को इज्तिमाई कातिल करार दिया। टायरमान के मुताबिक अपनी किताब गॉड्स वॉर ए न्यू हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स में उन्होंने मुसलमानों के यरूशलेम के कत्ल को इंतहाई तशद्दुद और गज़बनाक अक़ीदे का मजमुआ करार दिया है। दूसरे मोरखीन ने मुस्लिम आबादी के खून में तीरने वाले घोड़ों की मिसालें पेश की हैं। टायरमीन ने मजीद कहा है कि ज़ब्ह कई दिनों तक जारी रहा, मुसलमानों को अंधाधंध कत्ल किया गया और यहूदी जिन्होंने उनकी इबादतगाह में पनाह ली थी, सलीबियों की तरफ से जलाए जाने पर मर गए। ये तमाम वाक़यात सिर्फ 88 साल पहले पेश आए थे और पूरी ईसाई आबादी बहुत खौफजदा थी कि आया सुल्तान सलाहुद्दीन अपना वादा पूरा करेगा या नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक सच्चे मुसलमान और अपने अल्फाज के आदमी थे और इसलिए उसने अपना वादा पूरा किया। हथियार डालने के वक्त किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और यरूशलेम का पूरा हथियार डालने का अमल प्रामन तरीके से हुआ।